डन, स्क्रीन शेयर। ओके जी, चलिए पहले लास्ट क्लास में एक डाउट आ रही थी, किसकी आ रही थी? खुशबू? मेरी। हाँ बता, कहाँ डाउट थी? नहीं यार, ये क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया। पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर जाकर पता चलेगा क्या डाउट। ओके, देन मैं क्वेश्चन पूरा दिखाता हूँ, चिंता मत कर। ओके, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसी वाले में डाउट थी ना? हाँ, इसी वाले में। कौन? खुशबू बोल रही है, अंजलि बोल रही है? पहले ये बता। भैया मैं खुशबू बोल रही हूँ। ओके देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, दो पार्टनर थे V एंड K, उनका रेशियो था 3:5 का। ओके, उनका रेशियो था 3:5 का। इनका कैपिटल था, V का कैपिटल था 2.5 लाख और K का कैपिटल था 4.5 लाख, 4.5 लाख, राइट। और क्वेश्चन ने बोला था कि इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो बताओ मुझे पहली चीज कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या ये गलती है? यस गलती है। गलती क्या हो रखी है? एक ही गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो सही कर लो। तो मैंने सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकाला था। देखो अब विनोद का कितना निकला, 2.5 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10%, कितना आया? 25,000। के का कितना आया? 10%, 45,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 70,000 रुपए। हाँ जी, टोटल इंटरेस्ट हो गया 70,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आया? अब ये 70,000 रुपए फर्म पे करेगी तो फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखो फर्म में क्या हुआ है? डेबिट। अगर फर्म में डेबिट हुआ है तो ये पार्टनर में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखो वी में क्रेडिट हुआ 25 और के में क्रेडिट हुआ वही 45, उन दोनों का शेयर। अब क्या कोई और गलती बची? नहीं, अब कोई गलती तो, हाँ जी, रेशियो में कहा कोई गलती थी? आ जाओ क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। क्या? भैया ये 42 नहीं है, 43750 होगा। जिसने वो आंसर बताया था गलत बताया है। अच्छा, ये आंसर गलत हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये हो सकता है ये गलत। दूसरा वाला, ये कौन 2 सा? नहीं होगा, ये यहाँ वाला पे 3 होगा। हाँ 3 होगा। पॉसिबल है, ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। चलो, मैंने हाँ दोबारा कितना आ रहा किया है ये तो वाला? फर्स्ट का आ रहा है, 26,250। हाँ, और दूसरे का आ रहा है 43,750। कितना? 40 3,000 43,750। 750। क्या यही जी डाउट था खुशबू तेरी, या कोई और कुछ और भी डाउट था? नहीं भैया, क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों को क्लोज, अब पार्टनर, फर्म का तो हो गया, फर्म का जो बैलेंस बचा था 70 वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो फर्म का जो बचा वो एक सेकंड सॉरी, फर्म का जो बैलेंस बच रहा है वो 70 कौन से कॉलम में बच रहा है? देखो जरा, क्रेडिट कॉलम में। डेबिट में तो हमने 70 ये पहले से डाला था। अब जो बच रहा है वो किस में बच रहा है? अब जो बच रहा है वो बच रहा है क्रेडिट कॉलम में 70, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट किसी भी लेजर को बराबर करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मुझे कौन से कॉलम में अमाउंट पुट करना होगा? क्रेडिट कॉलम में। कितने रुपए पुट करूंगा? 70,000। और इस 70,000 का क्या करे? पार्टनर को बांट दो। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:5 में बांट दिया। फिर उसके बाद उनको क्लोज करो और आंसर निकाल लो। क्या क्लियर हो गया खुशबू? हाँ भैया, क्लियर हो गया। ओके, किसी और को कोई डाउट? वरना हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसी में आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं फटाफट। शिट, हाँ जी,
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए पिछला स्लाइड्स देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा जरा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, विनोद एंड कुमार वर पार्टनर। दो पार्टनर है, विनोद एंड कुमार। विनोद और कुमार वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:5। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, यही क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट टाइम। तो एक सेकंड गाइस, हाँ जी, विनोद कुमार वाला ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्या हो रहा है यार ये पंगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, ए बी सी एंड पार्टनर। ए बी सी वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वली। इनका रेशियो क्या है जी? इक्वल रेशियो है, राइट। देयर कैपिटल वर रुपीज। उनका कैपिटल है 20,000, 10,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग, अगेन बुक क्लोज हो चुका है फॉर द ईयर 31 मार्च 2013 फॉर द ईयर 31 मार्च नहीं दिया हुआ, फॉर द ईयर 2013 इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वाज नॉट अलाउड। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? नहीं दिया गया। गलती नंबर 1 पता चल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, ये गलती पहली है। नॉट अलाउड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। इट वाज डिसाइडेड टू पास द सिंगल एंट्री टू रेक्टिफाई द। यानी कि डू क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसे होमवर्क छोड़ देता हूं आपके लिए। ऊपर वाला और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है जी? सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा है क्या? इंक्रीज करूं? हाँ इंक्रीज करो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। विनोद सिंह कुमार वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। 3 पार्टनर है, विनोद सिंह और कुमार VSK। देयर फिक्स कैपिटल उनका दिया है, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर 2013 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक गलती है जो तुम्हें बताना है। क्या गलती है? तुम लोगों को बताना है, मुझे नहीं बताना। फॉर द ईयर 2013 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, दिया तो गया, एट द रेट 8% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। क्या मतलब हुआ? गलती हुई है क्या? यस, गलती तो है। क्या गलती है अब ये पहचानना है, बताओ जी। 8%, वो 10% की जगह 8% हाँ दे बोल। दिया। हाँ, कोई और? एनीवन एल्स? क्या ये सही कह रही है? बाकी कोई और व्यू बताओ अपनी। ऐसा कहना है बानिया का कि देना चाहिए था 10, दे दिया गया 8। क्या यही कह रही है बानिया तू? हाँ भैया। ओके, हाँ जी बताओ जी, किसी और का कोई ओपिनियन? गलती तो हुई है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कितना, क्या गलती हुई है ये भी तो पहचानना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या रेट था? 10%। दिया कितना है? 8%। बिल्कुल सही आंसर था इसका। तो देना था 10% का और दे दिया है 8%। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दो तरह से गलती होती है। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या दूसरी क्या कहेगा? गलत दे दिया है। गलत दे दिया। गलत दे दिया का मतलब गलत रेट लगा दिया। रेट, जैसे रेट क्या था? करेक्ट रेट क्या था जी? करेक्ट रेट था 10% का, और दिया किस रेट से है? रॉन्ग क्या किया है? 8% से। क्या ये आपको समझ में आया? 8% से। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट, जरा सा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगेन सॉल्यूशन करने के लिए हमें तो बस उतना ही चाहिए, एक जनरल एंट्री के लिए सिर्फ जगह। ये जनरल एंट्री का परफॉर्मा हो गया। नीचे वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे नीचे बताओ? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। टोटल टेबल, शेयरिंग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
ओके गाइस, अच्छा आज क्लियर आ रही है ना वॉइस वगैरह? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भैया। अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना कोई जरूर। ओके, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कितने कॉलम बनाए हम? बताओ कितने पार्टनर थे? तो 4 बनेंगे। यस बिल्कुल, गुड। 4 कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। नाम दे देते हैं फटाफट। ये फर्म का हो गया, ये ए का, ए नाम नहीं है यार, कुछ और नाम है। क्या नाम है क्वेश्चन में, किसी को याद है? विनोद कुमार और सिंह। विनोद सिंह कुमार या विनोद कुमार सिंह? चलो देख लेते हैं फटाफट। विनोद कुमार, विनोद सिंह कुमार, ठीक है। विनोद सिंह और कुमार, वीएस के। ओके, अब इसमें हमें 2-2 कॉलम बनाना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, राइट। हम गलती को पहले सही करते हैं। बताओ गलती क्या हो रखी है? गलती ये हुई थी, हाँ देखते हैं जरा गलती। 8% दे रखा है। 8% दिया है, 10% देना था। आप बताइए कैसे सही करोगे? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। देखो ये चीजें कॉमन चीज है, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है। अकाउंटेंसी एक लॉजिक है, वो लॉजिक तुम क्लियर करोगे तो आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हाँ बोल रही थी बानिया, बोल। उसने गलती से 8% दे दिया तो 8% वापस ले लेंगे ना। 8%, बानिया ने बोला 8% ले लो और 10% दे दो, राइट? यही बताया तूने बानिया? हाँ। ये हम लोग 2% दे सकते हैं ना। 8% दिया, बिल्कुल सही 2% बात, और देंगे। दोनों सही है। एक ही है कि 8% से लो, लो भाई 10% ले जाओ। या दूसरा तरीका जो अभी अंजलि ने बोला, अंजलि ने, खुशबू ने बोला, एक तो आवाज में, खुशबू, खुशबू ने बोला कि भाई ऐसा करो 2% दे दो, बात मत की। 8% तो पहले ही दे रखा है, देना कितना है? 10%। आ जाओ फिर से एक बार दिखा देता हूं तुम्हें पिछला स्लाइड। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल का मतलब उनको दिया गया है, कितना दिया है? 8%। इन स्टीड यानी बदले में, कितने के बदले में? 10% के बदले में 8% दिया गया है। तो हमें कैसे सही करना होगा? हमने 8% आपको दे दिया था ब्याज, जबकि देना कितना था? 10। तो क्या कहेगी फर्म? ये लो यार 2% और ले लो, बात खत्म। बताओ सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 तरीके, एक तरीका जो बानिया ने बोला, पहले 8 मंगाओ और फिर 10 दो, या दूसरा तरीका सीधे 2% दे दो। तो कौन सा वाला हम शॉर्टकट वाला ना करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2% दे देंगे, निकाल लो फटाफट 2%। तो तीनों का हमें पता होना चाहिए, वी का, एस का और के का। चलो आओ देखते हैं जरा सा अमाउंट। कितना उनका कैपिटल था? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कितना परसेंट? 2%, 2% और 2%। हाँ जी, सबको समझ में आया ये? हाँ भैया। 6,000, 4,000 और 2,000। 6 4 10 और 2 12,000। 12,000 रुपए फर्म में क्या करेंगे बताओ? जल्दी बताओ कोई, फटाफट। फर्म में डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे ना। डेबिट। बिल्कुल, बिल्कुल सही। 12,000 फर्म में डेबिट कर देंगे। ओके, सबने सही बताया। ओके, फर्म में डेबिट, तो पार्टनर में क्या होगा जी? क्रेडिट। ये तीनों अमाउंट, तीनों के लिए, तो ये 6,000, 4,000 और 2,000। क्या किसी को डाउट यहां तक? नहीं। आ जाओ पिछले क्वेश्चन में वापस आओ, देखो क्या कोई और गलती है? यार ये आवाज किसी और के उससे आ रही है, स्पीकर से। हवा की तेज आवाज आ रही है, किसके स्पीकर से आ रही है? ओके अब ठीक हो गया। ओके नो इशू। देखिए तो जी, क्या कोई और गलती है? नहीं, गलतियां तो सही हो गई जी। गलती सही हो गई तो फटाफट क्लोजिंग करो। हमारा काम ही यही होता है, सबसे पहले क्या करना होता है? गलती को सही करो। गलती को सही करने के बाद क्या करना होता है? पैकअप करना होता है। पैकअप पहले किसका अकाउंट पैक करोगे? फर्म का या पार्टनर का? फर्म का। पहले फर्म को क्लोज कर देंगे। तो फर्म को क्लोज करने के लिए देखो जरा, लेजर क्लोज करोगे फर्म का तो डेबिट ज्यादा है,
यानी यहाँ जो बैलेंस आएगा 12,000 क्रेडिट वाले में आएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशियो में लेके जाएंगे जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, इक्वली 1:1:1। हाँ जी, किसी को डाउट? नहीं भैया। ओके चलो, कम टू द पॉइंट। सो हम आते हैं, एक मिनट यार, मैं ना थोड़ा सा अपने उसमें पीछे हो गया कहीं पे। छोड़ो, आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया। हेलो, ठीक है। 12,000 रुपए को बांट दो, किस रेशियो में बांटोगे इस 12 को, 1:1:1। यस, अमाउंट बताइए फटाफट। 4,000, 4,000 और 4,000। क्या किसी को डाउट? नहीं। ओके, मेरा ना ये वाला लाइन ज्यादा आ जाता है, आप लोग कोशिश करना कि इसका परफॉर्मा इस तरह से बने। मैं तो यार मिटा दूंगा जब भी चाहूंगा, आप नहीं मिटा पाएंगे तो थोड़ा सा परफॉर्मे को ऐसे ही रखिए। ओके जी, लास्ट हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। बैलेंस अब इनको क्लोज करेंगे। तो हमारा स्टेप जो होता है अब इसके बाद लिखवाऊंगा, और हम अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ टोटल 6,000, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 6। अब दोनों साइड 6 करने के लिए हमें यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा, 2,000। कौन से कॉलम में किया है, देखो डेबिट वाले कॉलम में। तो नाम क्या दोगे इसको, क्रेडिट, क्योंकि हमारा क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो इसका बैलेंस का मतलब हो गया क्रेडिट, राइट। जरा एस का देखो, 4 और 4 दोनों साइड क्या हो गया, बराबर, तो कुछ लिखने की जरूरत है क्या, ना, बात खत्म। के का देखो, 4,000, 4,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,000, और इसको नाम क्या दोगे, डेबिट। एंट्री पास करो। क्या सबको समझ में आ गया? तो डेबिट कौन हुआ है, के, क्रेडिट कौन हो रहा है, वी। लो जी, यहाँ पे केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा एक ना चीज मैं छुड़वा के चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एक गलती करके चल रहा हूँ मैं, अभी नहीं समझाऊंगा उस गलती को। मतलब बिल्कुल माइनर गलती है, ऐसा गलती जो कि मतलब बहुत माइनर सा है, लेकिन फिर भी गलती है, ठीक है। खैर वो मैं बात, नहीं बना, क्या कह रही है, इसका फॉर्म में एलएस का अकाउंट नहीं बना वो ये गलती नहीं, कुछ और है, वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा। उस कॉन्सेप्ट को पूरा लूंगा, अलग से ही लूंगा, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसे मैं लूंगा पूरा, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई, बताइए कोई दिक्कत, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। जी, क्या आप लोगों को समझ में आया है क्या? हाँ भैया। चलिए, तो हम आते हैं अपने स्टेप 3 वाले पे, और स्टेप 3 को आज थोड़ा फिर से डिस्कस करते हैं। स्टेप 3 आपका क्या था, स्टेप आपके 3 में था कि आपको क्लोजिंग करनी होती है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स। ओहो, कहाँ आ गए आप, मतलब याद करो स्टेप 1 क्या था। स्टेप 1 में क्या करते थे आप, गलती को आइडेंटिफाई करते थे। स्टेप 2 में उस गलती को सही कर लेते थे प्रोफोर्मा बना के। स्टेप 2 में क्या करते थे आप, प्रोफोर्मा बना के वो डेबिट क्रेडिट वाला करते थे, फर्म में डेबिट, पार्टनर में क्रेडिट, फर्म में क्रेडिट तो पार्टनर में डेबिट, ये सब कुछ करते थे, यस। और स्टेप 3 में हम क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग पहले किसका करते हैं जी, पहले फर्म के बुक को करेंगे और फिर हम पार्टनर के बुक को। फर्म के बुक में जो बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर को दे दिया जाएगा। और पार्टनर में जो बैलेंस आएगा, इस बैलेंस से क्या किया जाएगा, जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। तो एक रफली एक बार आइडिया दिलाऊं, देखो जी याद करो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पहला टास्क क्या होता है, आइडेंटिफाई करो गलती क्या है। बाबूजी आपने कर लिया, हाँ जी कर लिया। दूसरा, परफॉर्मा बनाओ फटाफट, और परफॉर्मा बनाने के बाद उस गलती को करेक्ट कर लो। करेक्ट भी कर लिया तो क्लोजिंग कर लो, क्लोजिंग कर लिया तो बस बात खत्म। ये 3 स्टेप आपके होते थे। बताओ तीनों स्टेप समझ में आ गया? चलो इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये मैंने स्टेप पहले भी लिखवा रखा है। अच्छा, ये स्लाइड्स जो जा रहे हैं ना यार, ये अपने पास कोई ना कोई कम से कम संभाल के एक फाइल बना के रखना। एक फाइल अपना बना लेना जिसके पास फोन में स्पेस ज्यादा हो,
जिसकी मेमोरी ज्यादा हो वो स्पेस रखना, और अपने पास एक ये फाइल की स्लाइड्स की तो रखना ही रखना, क्योंकि स्लाइड्स का ये है कि कभी भी मान लो तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, कॉन्सेप्ट देखना है तो आप देख सकते हो, डेज वाइज ये सारा रहेगा। ओके, चलिए अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे अपने। जी, अब बात करते हैं हम गलतियां का, क्या क्या गलती हो सकती है। तो गलतियों के ऊपर ना जी बहुत सारी गलती हो सकती है, बट मेजर हम कुछ गलतियों के ऊपर अब डिस्कशन। देखो अभी तक ना मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक बता रहा था, स्टिल अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया है ढंग से, कॉन्सेप्ट अभी शुरू करना है। अभी तक सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा था कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। क्या अभी तक ऐसा कोई बच्चा या बच्ची, बच्चा तो है ही नहीं, बच्चियां हैं सारी, तो कोई ऐसी बच्ची जिसको ना समझ में आया हो? बोल दो यार। नहीं है, सबको समझ में आया? अरे वाह, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। अरे क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी होती। क्या कह रही है? अपने मुंह से अपनी तारीफ ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, पढ़ा लेता हूँ यार, तुम तो करते नहीं हो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना फेस टू फेस, तो मैं 12th वालों को बुलाऊंगा अपने कॉमर्स एकेडमी वाले बैच से, ठीक है, गेट टुगेदर करवाऊंगा, उनसे रिव्यू सुनना तुम। मतलब उनसे जब मेरी रिव्यू सुनोगे ना तो तुम कहोगे वाओ, इतनी ज्यादा रिव्यू, इतनी तारीफ ये आपकी कर क्यों है आखिर। गारंटी दे रहा हूँ, बहुत तारीफ करेंगे वो। इतनी, मैं कुछ पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, ये भी बता दूं, मतलब अकेले में भी पूछोगे तब भी उतनी ही तारीफ करेंगे, मेरे सामने तो करेंगे, पीछे भी कहीं ऐसा मत सोचना कि मैंने पढ़ा दिया तुम अकेले में पूछो। चलो कर लेते हैं फटाफट। तो जी गलतियां क्या होती है जी? पहली गलती अगर मैं बात करूं तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे गलती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट बांटने में गलती हो जाती है। अगर इस गलती पे बात करें तो यहाँ दो तरह की गलती होती है। एक गलती, वही वाली बात, पुरानी बातें करेंगे हर बार हम, एक नहीं दिया। ओहो, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये बताओ, हाँ भैया हो क्या सकता ये है। हो सकता है? हमने प्रॉफिट नहीं दिया, कैसे पॉसिबल है पगली? फायदा होगा वो पार्टनर को ही तो जाएगा, टेबल पे पैसा इकट्ठा हुआ, बांटेंगे तो सही। वो गलत रेशियो में बांट सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हो सकता है, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम बात कर सकते थे, नहीं दिया। क्या हम यहाँ ये बात कह सकते हैं क्या कि नहीं दिया? देना तो है यार, गलत दो या फिर सही दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में एक ही तरह की गलती हो सकती है, गलत रेशियो में दिया, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या ये बात समझ में आया? भैया रेशियो में ये बातें नहीं आ सकती है, प्रॉफिट बांटने में ये कभी नहीं आ सकता कि नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा अभी समझ में आ जाएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो। जब बात करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तब यहाँ कितनी बातें हो सकती हैं? यहाँ दो बातें हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में दो बातें, क्या? गलत रेट से दिया, क्या हो रहा है यार ये, हाँ जी, गलत रेट से दिया या फिर नहीं दिया। यहां ये दोनों गलतियां हो सकती हैं, ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पॉसिबल है जी? एक ही पॉसिबल है। ओके, सिर्फ गलत रेशियो में दिया, यही पॉसिबल है। सो अभी तक हमने दो चीजें देखी। एक, पहला क्या देखा? प्रॉफिट बांट रहे थे, बांटने में हम भूल जाएं ये संभव नहीं है। टेबल पे पैसा है, फायदा कमाया है, पार्टनर अपने घर लेके जाएंगे, चाहे वो रेशियो गलत लेके चले जाएं। आधा आधा बांटना था, उन्होंने 3:2 में बांट दिया, या 3:2 में बांटना था, आधा आधा बांट के लेके चले गए। तो गलती होगी, गलती क्या होगी? गलत रेशियो में देने की, नहीं देने की गलती नहीं हो सकती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे ब्याज, जो पूंजी लगाई है उस पे ब्याज की बात करें तो वहां दोनों बातें हो सकती है। हम देना ही भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने से पहले ही प्रॉफिट को बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, पार्टनर ने लिया ही नहीं और दिया ही नहीं गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटेंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर टेबल पे जो पैसा, मान लो तुम फर्म में अकाउंटेंट हो, हम वीएमसी में मैं हूं, आकाश है और धर्मवीर सर हैं, सुधीर सर हैं, सब नहीं पार्टनर है, ठीक है।
प्रॉफिट को बांटने की बारी आई, तुम अकाउंटेंट हो, तुमने क्या किया, जो पैसा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसमें उस पर ब्याज नहीं दिया, बिना ब्याज दिए प्रॉफिट सबको बांट दिया। तो गलती तो तुमने की, क्या गलती तुमने कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो नहीं दिया, ये गलती है। या फिर दूसरा, आपने दिया तो सही, आपको पता ही नहीं था, आपने 8% दिया जबकि देना क्या रेट था, 10%। 10%। समझ में आया, समझ में आया, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जी, प्रॉफिट बांटना था, लेकिन प्रॉफिट बांटने के टाइम पे तुमने क्या किया, रेशियो सबको इक्वल 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 दे दिया, जबकि रेशियो होना क्या था, 3:2:1:1। मतलब एक अलग रेशियो में जाना चाहिए था, लेकिन तुमने सब में क्या बांट दिया, इक्वल 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 बांट दिया। बताओ गलत रेशियो बांटने में गलती की या नहीं की? यस। प्रॉफिट नहीं बांटो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो फायदा बचा है वो पार्टनर को देना ही पड़ेगा, मालिक लोगों का पैसा है, मालिक को देना ही पड़ता है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ये दोनों गलती हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट के केस में सिर्फ यही। अगला, सैलरी या फिर कमीशन। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ये भी तो है। यस, इसमें भी कितनी गलती हो सकती है जी? पॉसिबल तो दोनों है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही आता है। पहला, नहीं दिया, देना ही भूल गए, बताओ गलती है या नहीं है? यस। दूसरा, गलत अमाउंट दे दिया, गलत अमाउंट दे दिया। अच्छा, मुझे इंग्लिश पूरी आती है, बट मैं फिर भी हिंदी लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कहीं कोई सोचे? नहीं। ओके ठीक, ओके। नहीं दिया, नहीं दिया का मतलब भैया सबको सैलरी जानी थी, किसी को 5, किसी को 8, किसी की 10, अलग अलग सैलरी होती है, सभी पार्टनर को सैलरी दिया जाना चाहिए था प्रॉफिट बांटने से पहले, लेकिन हमने ये प्रॉफिट बांटने से पहले ये सैलरी ही नहीं दिया। गलती की या नहीं की? कर दी है गलती। या फिर दूसरा गलती क्या हो सकता है कि जी देना था सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ, हमने साल का सैलरी दे दिया 5,000 रुपए। इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है, तो ये भी एक गलती है। लेकिन जो एग्जाम में आता है वो सिर्फ कौन सा वाला आता है, ये एग्जाम में आता है, ये वाला नहीं दिया वाला कभी भी आपका ये वाला एग्जाम में नहीं आता। ये एग्जाम में पॉसिबल दोनों है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता, तो हम ये कहीं किसी क्वेश्चन में भी नहीं देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में भी कौन सा मिलेगा, सिर्फ यही वाला मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? सैलरी कमीशन का पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अभी ना 2 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे बंद होगा हम फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर से आप आ जाना आप लोग, ठीक है? चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं। सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है, देना होता है? लेना होता है। हाँ, तो यहां भी पॉसिबल दोनों है, गलत रेट, गलत दिया, नहीं दिया, बात एक ही है, वही सब चीजें। तो मैं वापस डू कर दूं क्या? यहाँ पे डू कर दे रहा हूं। एग्जाम में कौन सा वाला आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया वाला आता है हमेशा, या दोनों पॉसिबल है, गलत रेट से दे दिया, गलत दे दिया, या फिर नहीं दिया, ये दोनों। ठीक है जी, डू कर दिया, डू का मतलब ऊपर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो था वही, गलत रेट से दे दिया या नहीं दिया, यही दोनों पॉसिबल है यहाँ भी। लेकिन ये लेना होता है, देना नहीं होता, सॉरी, ये लेना होता है पार्टनर से। अगले की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट देना भूल गए। बेटा पेपर में ना ऊपर वाला ही आता है सिर्फ, ये तो आता ही नहीं है। अब आगे के तो आते ही नहीं है। एग्जाम में बोलूं तो बहुत फ्रीक्वेंटली सिर्फ कौन से, ये 3 रहते हैं शुरू वाले, शुरू के 3 रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम फटाफट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, और चौथा, यही 3 रहते हैं, इसके अलावा और कोई आता ही नहीं है। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जो बड़े क्वेश्चन हो, ठीक है? मैं फटाफट तब तक कॉपी करता हूँ क्वेश्चंस को जरा। अच्छा जरा एक बार देख लें हम अपने नोटबुक में कोई और है क्या। चलेगा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम है, डू है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क कर दिया, क्यों? क्योंकि डिट्टो सेम है, मुझे मालूम है, मेरा बुक है तो मुझे पता है कि इसमें कैसा बनाया हुआ है, जब आप उठाएंगे देखेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूँ।
विनोद गौरव स्वामी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, देयर कैपिटल वर 1 लाख, मतलब उनका रेशियो क्या था जी, इक्वल रेशियो था। ठीक है, पेन थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड हो गया यार। ओके, इक्वल रेशियो था, उनका कैपिटल दे दिया है 1,20,90 और 60।